हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर जो कि है 6 जनवरी 2024 का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद सम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्ल्ड ब्राइल डे 2024। इसको 4 जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड बाय यूएन। जैसे कि जानते हैं यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। इसका स्टैटिक जीके हम ऑलरेडी बहुत बार मेंशन किया, इसीलिए आज हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुईस ब्रेल, तो लुईस ब्रेल को का बर्थ एनिवर्सरी में ये दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेल्स एज द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड। तो जितना सारा पीपल आदमी सब ब्लाइंड है और पार्शियली साइटेड है, तो उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों को वैल्यू देने के लिए, उन लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ब्राइल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो ब्राइल सिस्टम में क्या रहता है, उन लोग उस जगह को टच करके ही बता पाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट किया हुआ है। तो इसके लिए ये एक मीडियम तैयार किए थे लुईस ब्रेल जी ने। तो उस डे को याद करते हुए 4 जनवरी एवरी ईयर इस डे का सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आज का सेकेंड पॉइंट, जिसमें यूनियन मिनिस्टर अमित शाह द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से ये बिलोंग करते हैं, लॉन्च द ई समृद्धि पोर्टल। तो ई समृद्धि पोर्टल का लॉन्च किए हैं, किसने किए हैं? अमित शाह जी ने किए हैं। वो कौन सा जगह से कौन सा मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। पर्पस क्या है? अ प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, परचेज एंड पेमेंट ऑफ टूट दाल प्रोड्यूसिंग फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टूट दाल का प्रोडक्शन, परचेज और रजिस्ट्रेशन में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए अक्रॉस इंडिया ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद आ जाता है आज का थर्ड पॉइंट, एस कृष्णन द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में MeitY भी बोला जाता है, एंड चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, अर्नेट शॉर्ट में बोला जाता है। ये दोनों ही इंडिया में है। लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल, इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितना सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, उन लोगों का अलग से साइट में अपना कुछ डेटा लोड करने के लिए और कुछ पिक्चर, जैसे कि बहुत सारा कुछ साइट में लोड करना रहता है, अपना वेबसाइट बनाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए और इजीली उसको एक्सेस करने के लिए ये पोर्टल का लॉन्च किया गया है। एम क्या है? दिस पोर्टल विल डोमेन रजिस्ट्रेशन फॉर द यूज़र्स। तो ऑफ़र क्या करेंगे? डोमेन रजिस्ट्रेशन को ऑफ़र करेंगे, वेबसाइट को बनाने का ऑफ़र करेंगे इजी ऑन द इजी वे। Who can choose templates available for schools, colleges, universities, meetings, their needs to create websites and learning management system। जैसे कि हम अभी बताए आप लोगों को, तो क्रिएट वेबसाइट्स ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टू क्रिएट वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए और इजीली उसको मैनेज करने के लिए ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। किसने? अर्नेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है इन द पब्लिक डोमेन। तो इसका अर्नेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। उसके बाद आ जाता है आज का फोर्थ पॉइंट। आज का जितना सारा पॉइंट है थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद आ जाता है आज का फोर्थ पॉइंट, PM मोदी रिसेंटली विजिटेड तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड केरला। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं PM मोदी रिसेंटली विजिट कहाँ कहाँ किए हैं? तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड केरला। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द विजिट टू लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन बनाने के लिए वो विजिट किए थे। कहाँ पे? तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड केरला में। ही ऑल्सो एड्रेस द BJP वुमेंस कॉन्फ्रेंस। तो वो BJP वुमेन कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किए थे। कहाँ पे किए थे? केरला में किए थे। और उसके बाद ये जो केरला
का जो स्टैटिक जीके है ये हमेशा हम मेंशन करते हैं। प्रीवियस इसी मंथ का करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, आके आप लोग जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। और आज हम तमिलनाडु और लक्षद्वीप का थोड़ा सा स्टैटिक जीके यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, CM का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, गवर्नर RN रवि। मेजर एयरपोर्ट क्या क्या है, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशनल पार्क्स क्या क्या है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व। लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती, गवर्नर प्रफुल्ल कोरा पैटेल। नेशनल पार्क क्या क्या है, मिनिकॉय आइलैंड, अगत्ती आइलैंड। एयरपोर्ट कौन सा है, अगत्ती एयरपोर्ट। ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके है रिगार्डिंग लक्षद्वीप एंड तमिलनाडु। तो लक्षद्वीप मेरा पहला टाइम है, बहुत जितना दिन से हम करंट अफेयर्स का वीडियो ला रहे हैं, कभी भी लक्षद्वीप का स्टैटिक जीके हम डिस्कस आप लोगों के साथ नहीं किए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आज का 5th पॉइंट, जिसमें बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोल्ड बैंक्स एंड NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये NBFC का फुल फॉर्म है, टू कम्युनिकेट फाइनल डिसीजन ऑन कस्टमर कंप्लेन। तो कस्टमर जो कंप्लेन करेंगे किसका, बैंक का कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका LIC हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गया, बहुत सारा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज़। तो वो सब कंपनीज़ का कंप्लेन को 30 डेज़ के अंदर, मतलब कंप्लेन रिसीव करने का 30 डेज़ के अंदर उसको रिजॉल्व होना ज़रूरी है। ये RBI ने रिसेंटली एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू द बैंक्स एंड NBFCs। ठीक है, तो ये था इस पेज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में बोला गया है 6th पॉइंट, जिसमें है 3 हैंडलूम साड़ीज़ इन वेस्ट बंगाल गॉट GI टैग। तो पिछला क्लास में भी हम अरुणाचल प्रदेश का GI टैग का बारे में वहाँ पे डिस्कस किए थे। वहाँ पे 5 पहले थे, उसके बाद 3 ऐड ऑन होके 8 GI टैग्स अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी हो चुका है। तो आज है GI टैग्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो वेस्ट बंगाल में 3 GI टैग्स ऑलरेडी ऐड हुए हैं, जो कि है तांजेल, कोरियल एंड गोरद अंडर द गुड्स ऑफ टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल्स के अंदर ये तीनों GI टैग इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होंगे। उसके बाद आ जाता है 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उड़ीसा गॉट GI टैग। GI टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। तो 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उड़ीसा ऑल्सो गेट द टैग, नेमली यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, जिसमें पेंटिंग है, फूड्स है और हैंडीक्राफ्ट्स है, बहुत सारा मिल के ये 7 पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए। और ये डिक्लेयर कौन करता है, डिक्लेयर्ड बाय DPIIT। अब DPIIT का फुल फॉर्म है क्या, DPIIT आता है अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये कहाँ पे आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर में आता है, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DPIIT। और ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में ये आता है। ये कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, इन चेन्नई। और उड़ीसा का थोड़ा सा स्टैटिक जीके यहाँ पे हम मेंशन किए हैं विद स्टेडियम्स, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम एंड बरबटी स्टेडियम। CM का नाम है नवीन पटनायक जी, गवर्नर का नाम है रघुवीर दास जी। तो ये था थोड़ा सा स्टैटिक जीके रिगार्डिंग उड़ीसा। और आ जाता है आज का 7th पॉइंट, जो कि रहेगा 7, 8, 9, ये तीनों रहेगा आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स। तो चलिए 7 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं। सक्सेस मसरा अपॉइंटेड एज रिपब्लिक ऑफ छठ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया गया है कौन कंट्री का, रिपब्लिक ऑफ छठ का। और कैपिटल क्या है, कैपिटल भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। और करेंसी क्या है, करेंसी भी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। तो ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है
पॉइंट इज़ 8 पॉइंट, जिसमें बोला गया है कुवैत एमिर अपॉइंट्स शेख मोहम्मद शबा अल समल सबा एज पीएम ऑफ कुवैत। तो कुवैत का पीएम रिसेंटली चेंज हुआ है, जिनका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैत दिनार। उसके बाद आ जाता है आज का 9th पॉइंट, जिसमें बोला गया है शशि कुमार सिंह इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रिसेंटली चेंज हुआ है, जिनका नाम अपॉइंट किया गया है उनका नाम है शशि कुमार सिंह। ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ ओकासा रबर प्राइवेट लिमिटेड। हेडक्वार्टर ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में, एस्टेब्लिश्ड इन 1945। इससे आ जाता है आज का लास्ट पॉइंट, जिसमें बोला गया है नेवी मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज़ अनरिवील्ड गोरोगा। ये क्या है? ये है फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वेरेबल। तो ये स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए ये डिवाइस अनरिवील्ड किया गया है। पर्पस क्या है? दिस डिवाइस यूजेस नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड प्रोमोट मेंटल वेलनेस। तो मेंटल वेलनेस को प्रोमोट करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक रिलीफ दिया जाता है। तो वो डिवाइस का नाम क्या है? गोरोगा। ठीक है। तो इससे पहले ये 3 जो क्वेश्चंस है, ये अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको एक जगह में हम रखें आप लोगों को सुविधा के लिए। उसके बाद एक डिवाइस रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करेंट अफेयर्स। थैंक यू।